क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर एक ब्रह्मांड की तरह है और इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सबसे गहरी शक्ति है वात, पित्त और कफ। ये तीनों तत्व आयुर्वेद के आधार स्तंभ हैं। जब ये संतुलन में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर और मन दोनों बीमार हो जाते हैं। बुद्ध ने न केवल आत्मज्ञान की राह दिखाई, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के ऐसे रहस्य भी बताए जिन्हें आज का विज्ञान भी मानता है। आज की इस कहानी में हम एक राजा और एक साधु की कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक नियमों और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके एक साधारण व्यक्ति भी रोगों से मुक्ति और आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहानी की शुरुआत प्राचीन भारत में मगध राज्य के एक राजा थे, राजा सुप्रभ। वो हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त थे, लेकिन उनके शरीर में लगातार बीमारी बनी रहती थी। कभी सिर दर्द, कभी अपच, कभी नींद की कमी, तो कभी त्वचा की समस्या। सारे वैद्य असफल हो चुके थे। राजा ने अंत में एक निर्णय लिया, अब मैं हिमालय की ओर जाऊंगा और वहां किसी महात्मा से समाधान पूछूंगा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वो एक महान साधु के पास पहुंचे। उस साधु की आंखों में गहरी शांति थी, चेहरा तेजस्वी था और शरीर रोगमुक्त दिखता था। राजा ने पूछा, हे महात्मा, आप इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं? क्या कोई औषधि है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, औषधियां नहीं, संतुलन मेरा इलाज है। राजा चौंका, कौन सा संतुलन? साधु बोले, वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं जो हमारे शरीर में हर समय काम करते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो रोग जन्म लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि यदि हम इन्हें समझ लें तो शरीर कभी रोगी नहीं होगा। बुद्ध ने भी इसी संतुलन को ध्यान, भोजन और दिनचर्या से साधा था। त्रिदोष क्या है? What are the 3 doshes? 1. वात दोष ए जोड़ स्पेस, गति, संचार, सोच, स्पर्श, स्फूर्ति का कारक। असंतुलन के लक्षण गैस, चिंता, अनिद्रा, जोड़ दर्द। 2. पित्त दोष फायर जोड़ वाटर, पाचन, बुद्धि, दृष्टि, तापमान का नियंत्रण। असंतुलन के लक्षण एसिडिटी, गुस्सा, पसीना, त्वचा रोग। 3. कफ दोष वाटर जोड़ अर्थ, स्थिरता, संयम, पोषण, स्नेह का कारक। असंतुलन के लक्षण आलस्य, मोटापा, बलगम, सांस की तकलीफ। बुद्ध का रहस्य ध्यान, आहार और दिनचर्या से त्रिदोष संतुलन। 1. प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जागना सुबह 3 से 5 बजे। ये समय वात दोष को संतुलित करता है। इस समय ध्यान और प्राणायाम करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। 2. नीम और त्रिफला का सेवन। बुद्ध सुबह सुबह त्रिफला का जल पीने की सलाह देते थे। ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। 3. आहार नियम, सात्विक भोजन ले, मौसमी फल, सब्जियां, मूंग दाल, गुनगुना पानी। तला भुना, बहुत मसालेदार या बासी भोजन से बचें। 4. नित्य योग और प्राणायाम, कपालभाति, पाचन शक्ति और पित्त संतुलन के लिए। अनुलोम विलोम, वात और मन को शांति देने के लिए। भुजंगासन, पाचन और रीढ़ के लिए अमृत। 5. 1 दिन उपवास या लाइट डाइट, सप्ताह में 1 दिन उपवास या केवल फलाहार ले। ये कफ को संतुलन में लाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। 6 सरल नियम जो राजा सुप्रभ ने सीखे। 1. भोजन से पहले 1 चुटकी अदरक नमक चबाओ। 2. पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पियो। 3. खाना खाते समय बात या मोबाइल न देखो। 4. रात का भोजन सूर्यास्त से पहले लो। 5. दिन में 10 मिनट ध्यान करो। 6. हर सप्ताह 1 दिन शरीर को विश्राम दो, उपवास या फलाहार से। 21 दिन का त्रिदोष संतुलन चैलेंज, 21 डे हेल्थ रीबूट प्लान। दिन सुबह दिन रात। 1-7 त्रिफला जल, योग हल्का भोजन, 2 लीटर पानी सूर्यास्त से पहले खाना, ध्यान। 8-14 नीम पानी, भुजंगासन, अनुलोम विलोम, मौसमी फल, हल्दी दूध, मौन 10 मिनट। 15-21 ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, उपवास 1 दिन, पंचगव्य घी 2 बूंद नाभि में। नियम, डिजिटल डिटॉक्स करें, सुबह शाम फोन से दूर रहें। 8 घंटे की नींद अनिवार्य। आभार प्रकट करें रोज, ये पित्त को शांत करता है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा राजा को। राजा ने साधु से पूछा, क्या मैं अब स्वस्थ हो जाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, शरीर को स्वस्थ रखने का रहस्य किसी औषधि में नहीं, बल्कि संयम, दिनचर्या और आत्म जागरूकता में है। बुद्ध कहते थे, अपने शरीर को मंदिर समझो, तुम ही इसके पुजारी हो। राजा ने प्रण लिया, अब से मैं शरीर के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखूंगा। 21 दिनों में ही राजा की बीमारियां दूर हो गईं।
और 21 महीनों में वो अपने राज्य के सबसे ऊर्जावान और शांत शासक बन गए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल ध्यान, शांति और मोक्ष तक सीमित नहीं थी। वे जीवन के हर पहलू, आहार, स्वास्थ्य, मन और शरीर को संतुलन में रखने की सीख देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर बीमारियां पास ना आए, तो बस एक नियम याद रखें। वात, पित्त और कफ, इन्हें समझो, इन्हें साधो और जीवन को रोग मुक्त बनाओ। क्या आप तैयार हैं इस 21 दिन के चैलेंज को अपनाने के लिए? कमेंट में मैं तैयार हूँ लिखिए। फोल्डेड हैंड्स। धन्यवाद फोल्डेड हैंड्स।